हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल। वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। बहराइच गोलीकांड और उसके बाद भड़के हिंसा में बहराइच सुलग उठा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके दोस्त तालिब का एनकाउंटर किया। पुलिस का कहना है कि जब वारदात में शामिल हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम जा रही थी, तभी ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस वक्त एनकाउंटर की खबर आई, उसी के आसपास सोशल मीडिया पर सरफराज की बहन रुखसार का वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में आरोपी सरफराज की बहन बता रही है कि कैसे बहराइच हिंसा के बाद पुलिस उसके ससुराल पहुंची और पति और देवर को उठा कर ले गई। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला, तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। सरफराज की बहन रुखसार आगे बताती है कि 16 अक्टूबर को उसे खबर मिली थी कि मायके से उसके पिता और दोनों भाइयों को पुलिस उठा कर ले गई है। उनका भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। आरोपी सरफराज की बहन ने आशंका जताई कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। आरोपी सरफराज की बहन रुखसार के एनकाउंटर से पहले के इस वीडियो में उसने पीएम मोदी और सीएम योगी से अपने पिता, पति और भाइयों की सुरक्षा की गुहार लगाई। तो माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।